बच्चों, आज वस्त्र विज्ञान में हम लोग केयर लेबलिंग या केयर सिंबल की बात करेंगे। इस पे चर्चा करेंगे। मार्केट में हम जो भी कपड़ा खरीदते हैं, खरीद करके लाते हैं, तो उस पर आप देखेंगे कि उस पर कोई न कोई टैग या मार्क लगा होता है और उस पर कोई न कोई सिंबल बना होता है, जिस पर कुछ न कुछ लिखा होता है या कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनको देख करके हम पता कर लेते हैं कि उस वस्त्र का रख रखाव हमें किस प्रकार से करना है, कैसे प्रेस करना है। जैसे कुछ सिंबल की चर्चा मैं यहाँ करती हूँ। जैसे कि इस तरह का सिंबल बना है, तो इसका मतलब यह है कि उसे वॉश करना है, नॉर्मली वॉश करना है, या फिर इस तरह का सिंबल है तो उसे सुखाना है, उसे ड्राई करना है। इस तरह का है तो उसे ब्लीच कर सकते हैं, और इस तरह का सिंबल है तो उसे हम किस प्रकार से प्रेस करेंगे या उस वस्त्र पे किस प्रकार से आयरन करेंगे, इसका सिंबल होता है। यहाँ कुछ जैसे स्पॉट दिए हुए हैं, कुछ निशान हैं। तो जैसे अगर इस तरह का कोई भी मार्क बना हुआ है, कोई भी सिंबल है और उसमें एक बिंदु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कपड़ा हम वॉश कर रहे हैं, उस कपड़ा वॉश कर रहे हैं, जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसी तरह से अगर दो स्पॉट बने हुए हैं, दो निशान हैं, तो 40 होना चाहिए, 3 है तो 50 होना चाहिए, 4 है तो 60 होना चाहिए, 5 है तो 70 होना चाहिए, 6 है तो 95 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आगे हम इसी तरह से चर्चा करते हैं कि इस तरह से निशान बने, इस तरह से मार्क बना हुआ है, निशान बना हुआ है, सिंबल है, और उसमें अगर एक बिंदु है तो उसका क्या मतलब हुआ। तो देखते हैं, जैसे इस तरह से मार्क बना हुआ है उसपे और उसमें एक बिंदु है, तो यानी जो कपड़ा हम वॉश कर रहे हैं, नॉर्मल उसका जो उसका पानी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, और ये मशीन यानी मशीन से इसे हम धुल सकते हैं। ये मशीन से धुलने का सिंबल होता है, मशीन से धुलने का नॉर्मली सिंबल है। इसके अलावा यदि यही सिंबल बना हुआ है और उसमें दो स्पॉट है, तो यानी इसे मशीन से वॉश करना है। इसका मतलब यह है कि मशीन से उस वस्त्र को वॉश कर सकते हैं, और इसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और एक है तो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये भी मशीन से धुलने का मार्क है। इसके अलावा 3 है, तो 3 का मतलब हुआ कि 50, 3 है तो 50 होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए पानी का। फिर इसके अलावा देखते हैं, अगर यही 40 है, 4 निशान बने हुए हैं, तो 4 का मतलब कि पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा यही बना हुआ है, इसमें 5 है, 5 है, तो यानी कि पानी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी तरह से अगर 6 बना हुआ है, तो 6 का मतलब कि 95 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, यानी हीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी। इसके अलावा अगर यही सिंबल बना है और इसके नीचे ऐसे लाइन हो, यही सिंबल बना है और इसके नीचे लाइन हो, तो इसका मतलब ये है कि मशीन से धुलना है और वॉश करना है, मशीन वॉश करना है और परमानेंट प्रेस करना है, परमानेंट
टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये है कि जो पानी है इसमें उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और साथ में जो कपड़ा है वो मशीन से वॉश करना है। और इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट प्रेस करना है। साथ में अगर यही मार्क सिंबल बना हुआ है, यही सिंबल बना है और उसमें 2 स्पॉट है और नीचे ऐसे ही लाइन खींची हुई है, तो यानी कि ये भी मशीन वॉश है और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और पानी कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। पानी का जो टेम्परेचर है जो गर्म है वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा और हम सिंबल की बात करते हैं, और सिंबल की बात करते हैं तो ऐसे इसके नीचे 2 ऐसे लाइनें हों। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट प्रेस करना है। इसमें क्या है कि मशीन से वॉश करना है, मशीन से वॉश करना है, परमानेंट प्रेस भी है, मशीन से वॉश करना है, परमानेंट प्रेस भी है। और इसमें जेंटल वॉश है, जेंटल वॉश है। जेंटल वॉश का मतलब कि हमें ऐसा कम समय में और हल्का डिटर्जेंट यूज करना है जो कम अम्लीय हो, बहुत हार्ड ना हो, जो कपड़े को नुकसान पहुंचाए। तो 2 लाइन का मतलब एक का तो हो गया कि परमानेंट प्रेस करना है, और दूसरे का मतलब हो गया कि जेंटल वॉश करना है, यानी कि कम समय में और हल्के डिटर्जेंट का हल्के डिटर्जेंट या साबुन का प्रयोग करके उस कपड़े को धुलना है। इसी तरह से अगर इसमें 2 बिंदु ऐसे 2 बिंदु हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बिंदु हैं और ऐसे ही 2 लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन से वॉश करना है, जेंटल वॉश होना चाहिए, और साथ में जो वाटर है, जो पानी है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और परमानेंट प्रेस होना चाहिए। प्रेस होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसी में ऐसे सिंबल बना हो और इसी में ऐसे हाथ बना हो, तो इसका मतलब है कि उस कपड़े को हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करना है। और इसी हैंड वॉश में अगर एक बिंदु दे दिया है, तो यानी हैंड वॉश करना है, और इस सिंबल पे एक बिंदु अगर दे दिया है, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पानी का 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 2 दे दिया है, 2 स्पॉट दिया है, तो हैंड वॉश करना है और पानी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसी तरह से सिंबल बना हुआ है और सिंबल बना है और इस तरह से उसे क्रॉस कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि डू नॉट
और सिंबल की बात करते हैं जिसे जान करके हम अपने कपड़े को अच्छे से उसका रख रखाव कर सकते हैं। जैसे त्रिकोण का ऐसे ट्राइंगल बना है तो इसका मतलब ये है कि उस वस्त्र को ब्लीच किया जा सकता है, ब्लीच किया जा सकता है। और इसी में अगर इस तरह से निशान ऐसे बने हुए हैं, इस तरह से निशान अगर बन जाए तो इसका मतलब यह है कि उसे ब्लीच तो करना है किंतु नॉन क्लोरीन वाला होना चाहिए, यानी जो ब्लीच है उसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, नॉन क्लोरीन ब्लीच, यानी ब्लीच करना है किंतु उसमें क्लोरीन न हो। और यहीं पे यदि यही ट्राइंगल को इस तरह से क्रॉस कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि डू नॉट ब्लीच, यानी उस वस्तु पर ब्लीच नहीं करना है। ऐसे ही और हम सिंबल की बात करते हैं आगे। अगर उस टैग पे, कपड़े के टैग पे इस तरह से निशान बना हो और इसमें ऐसे बना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कपड़ा है उसे सुखाना है। और कैसे सुखाना है? लाइन ड्राई करना है, यानी कि उसे हम रस्सी लगा करके, नॉर्मली जैसे हम लोग कपड़े को धुलते हैं और उसे सुखाते हैं वैसे ही नॉर्मली हम रस्सी लगा करके और अर्गन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो इस तरह से अर्गन बना करके हम कपड़ा धुल करके और उस पर फैला करके सुखा सकते हैं, तो इसे लाइन ड्राई कहते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे ही सिंबल उस टैग पर इस तरह का सिंबल बना हो, ऐसे सीढ़ी नुमा, जिसको कह सकते हैं कि हम लोग किसी काम को ऊपर करने के लिए हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं तो इसमें लाइन बाई लाइन ये लगे होते हैं, एंगल लगे होते हैं। वैसे ही मार्केट में आजकल आ रहे हैं कि जिनके घरों में कम जगह है तो इसको रख करके, इस स्टैंड को रख करके कपड़े सुखा लेते हैं। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि हम उसे सुखा नहीं सकते, इसे ड्रिप डाई कहते हैं, इसे ड्रिप